बहुत महती कृपा आज हमारे आपके सबके जीवन में हमको आपको सबको प्राप्त हुई है। जो हम आप सब ये भागवत कथा के पावन प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान की मधुर मंगलमय अमृतमय कथा का रस स्वादन करने के लिए इस धराधाम पर उपस्थित हैं। प्रातः काल की वेला में हम आप सब पूरे दिन भर बड़े ही आनंद से प्रेम पूर्वक भक्तिमय सभी श्रोताओं का जीवन हो गया था। हम आप सब दिव्य भव्य कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। 1.5-2 किलोमीटर की लंबी यात्रा में सब लोग पग यात्रा गए, वहां से लौट करके वापस आए। कथा का प्रथम दिवस है तो प्रथम दिवस बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, उसमें कुछ विलंब हो जाता है क्योंकि कथा का समय 3 बजे से रखा गया है 7 बजे तक। तो केवल आपके यहाँ ही नहीं, प्रथम दिन चाहे जितनी व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया की जाए, सबके यहाँ ही प्रथम दिन कुछ न कुछ विलंब से कार्यक्रम प्रारंभ होता है। परंतु जो भक्तगण बड़े आनंद के साथ कलश यात्रा में सम्मिलित रहे, कलश यात्रा में एक एक पग चलने से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। जितना पग हम आप लोग रखे हैं कलश यात्रा में, जाने अनजाने में किए गए जितने भी पाप कर्म हैं, जितने पग हम सब कलश लेकर के या कलश यात्रा में चले, और सारे पाप ताप संताप हमारे जीवन से समूल नष्ट हुए। और बड़ा ही आनंद आया कलश यात्रा में। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। अब हम आप सब भगवान की मधुर मंगलमय अमृतमय कथा सुधा के रसपान के लिए इस पावन प्रांगण में उपस्थित हैं। आज शुक्ला परिवार ये धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, जो कि ऐसी अद्भुत दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस धराधाम से आज जो प्रारंभ हो रही है, ये भगवान की बहुत महती कृपा किसी परिवार पर, किसी के जीवन पर जब होती है, तब ऐसे शुभ सुंदर आयोजन उसके द्वारा संपन्न होते हैं। मैं बार बार भगवान की कथा में कहा करता हूं कि भगवान जो भाग्यशाली होते हैं ना, उनको ईश्वर धन देता है। शुक्ला जी, भाग्यशालियों को ईश्वर धन देता है, दौलत देता है, मकान दुकान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जो भाग्यशाली होते हैं, जिनको हम आप सम्माने, बहुत संपत्ति इनके जीवन में है, धन की कमी नहीं, परिवार बढ़िया है, गाड़ी घोड़े सारी व्यवस्था व्यापार सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो समझ लीजिए कि भाग्यशाली है। भगवान भाग्यशालियों को धन दौलत मकान दुकान पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, परंतु जो सौभाग्यशाली है उनके जीवन में भागवत कथा की प्राप्ति होती है, जैसे आज हमारे मुख्य यजमान शुक्ला जी के जीवन में हुई है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सौभाग्यशाली हाँ के जीवन में भागवत कथा की प्राप्ति होती है। कई जन्मों का जब पुण्य मनुष्य के जीवन में समर्जित हो जाता है, एक जन्म नहीं कई जन्मों के, तब ऐसे दिव्य भव्य आयोजन उसके द्वारा संपन्न होते हैं, प्रारंभ होते हैं। भागवत में श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदात भागवतम लभेत एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते। श्री व्यास जी महाराज संसार के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं जन्मांतरे भवेद पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का कहीं थोड़ा सा पुण्य मनुष्य के जीवन में समर्जित होता है, इकट्ठा होता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदात भागवतम लभेत, तब भागवत महापुराण की कथा
सुनने का सुंदर शुभ अवसर मिलता है। एतस्मात् परम किंचित, ईश्वर की कृपा से किंचित मात्र जब मन की शुद्धि होती है, किसी का जीवन जब परम पवित्र होता है, किसी के परिवार पर पूर्वजों की जब विशेष कृपा माता पिता पूर्वजों की होती है, 33 करोड़ देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं किसी के परिवार के ऊपर, कुल खानदान के ऊपर, एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते, तब उसके जीवन में बड़ी पवित्रता आती है, उसका मन पवित्र होता है, उसका जीवन कलमश कसाय पाप ताप संताप से मुक्त होता है। और तब श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य भव्य आयोजन उसके द्वारा प्रारंभ होते हैं। जो आज सुंदर शुभ अवसर शुक्ला परिवार को प्राप्त हुआ है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो आए हम आप सब आज भागवत के महात्म की कथा का प्रारंभ करेंगे कि भागवत की महिमा कितनी श्रेष्ठ है। भागवत के महात्म की चर्चा प्रथम दिन कथा में की जाती है। तो आए हम आप सब उसी महात्म से श्री गणेश भागवत महापुराण का करेंगे। प्रायः सब लोग भागवत कथा सुनते रहते हैं और इस 2-4-10 वर्ष में भागवत कथा का जितना प्रचार प्रसार हुआ है, मुझे लगता है किसी भी कथा का इतना प्रचार नहीं हुआ। और इस समय तो जब से कोरोना कालखंड आया, बीच में कुछ अवरोध आया था, कथाएं कुछ कम हुई, परंतु फिर से ये जो समय चल रहा है, निरंतर कहीं न कहीं कथाओं का आयोजन होता रहता है। अभी हम लोग कल ही कथा का विश्राम करके सुल्तानपुर जनपद से आप के इस पवित्र पावन परिक्षेत्र में पधारे हैं। तो कथाओं का आयोजन चलता रहता है, हम लोग कथाओं का श्रवणपान भी करते रहते हैं। आज की कथा में हम आप सब महात्म की चर्चा यहीं से प्रारंभ करेंगे कि भागवत क्या है, भागवत का अर्थ क्या है। लोग भागवत कथा संपूर्ण सुन लेते, पूरी कथा सुन लेते, 7 दिन की कथा उनके समझ में आ जाएगी, परंतु अगर पूछ लिया जाए कि भागवत का अर्थ बताओ, तो भागवत के अर्थ से अनभिज्ञ है। अब आप बताइए, भागवत का अर्थ पता नहीं और पूरी भागवत कथा पता है। पूरी कथा, आज ये प्रसंग होगा, आज ये प्रसंग होगा, आज ये प्रसंग होगा, और कह दिया जाए पहले भागवत में 4 अक्षर है, भा गा वा और ता, इन चारों अक्षरों का अर्थ बता दीजिए, तो इससे अनभिज्ञता रहती है। तो हम आप सब भागवत कथा के महात्म्य में प्रवेश करेंगे, परंतु सबसे पहले भागवत का अर्थ समझ करके ही चलेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। याद रखिएगा, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा वा और ता। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनकी प्रतिमा का अभी अनावरण केदारनाथ की पवित्र पावन भूमि में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया अभी कुछ दिन पहले। और शंकराचार्य जी महाराज जो सनातन धर्म के धुरी रहे, उन्होंने भागवत कथा के प्रारंभ में भागवत के 4 अक्षरों का अलग अलग अर्थ किया है। तो शंकराचार्य जी की वाणी में हम आप सब भागवत के 4 अक्षरों का अर्थ पहले सुनेंगे। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भांति सर्वेश वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परमयोगिनां, तत्त्वं परमयोगिनां। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भांति सर्वेश वेदेषु, भा शब्द का अर्थ हुआ ये भागवत कथा सभी वेदों के समान है। ध्यान देके सुनेंगे। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के यज्ञ की बहुत बड़ी विधि है। जीवन बीत जाता है, लोग एक वेद का पारायण यज्ञ नहीं कर पाते, परंतु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जिस दरवाजे पर विधि विधान के साथ
नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य अनुष्ठान संपन्न होता है तो चारों वेदों के यज्ञ करने का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये मेरी वाणी नहीं है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, भांति सर्वेश वेदेषु। और गा शब्द की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गतिर्यस्य दुरत्यया। ये भागवत कथा बहुत कठिन है। दुरत्यया माने दुस्तर है, कठिन है। इस कथा को इतना सरल मत समझिए जितना हम आप सब समझते हैं। आजकल तो आप देखेंगे ना, 4 भजन याद करके कथा के मंच पर बैठ जाएंगे, पूरे 7 दिन की कथा हो जाएगी, कथा के मंच से 10 श्लोक भी भागवत के नहीं बोले जाते। खूब ठुमका लगा के राधे राधे करेंगे, हाँ पहुंच जाओ तो आप समझ नहीं सकते कथा हो रही है कि यहाँ जागरण हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी कथाएं नहीं, जो भागवत की कथा सज्जनों विधि विधान पूर्वक किसी आचार्य ब्राह्मण विद्वान के द्वारा एक एक श्लोक की उसकी अद्भुत व्याख्या के साथ सुना जाए, ऐसी कथा सुनना भी दुस्तर है और कथा का श्रवण पान भी करना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि ये कथा बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है। चारों वेदों में, 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में और यही नहीं 100 श्रुतियों में सबसे दुस्तर, सबसे कठिन अगर कोई ग्रंथ हमारे विद्वानों ने माना है ना तो भागवत को माना है। भागवत से ज्यादा दुस्तर, भागवत से ज्यादा कठिन कोई ग्रंथ ही नहीं। जिस भागवत के एक एक श्लोक की व्याख्या भगवान बुद्धि के देवता गणेश जी करने में असमर्थ हो गए, उस भागवत कथा को हम आप सब साधारण लोग कैसे समझ पाएंगे, सुन पाएंगे? अब भजन याद करके बैठ के मंच पर गाने वाले कैसे समझेंगे? याद रखिएगा, ये भागवत कथा बहुत ही कठिन है। सबसे ज्यादा सारे शास्त्र पुराण जितने भी धर्मशास्त्र सनातन धर्म में हैं, उनमें सबसे कठिन अगर कोई विषय है तो भागवत का है सज्जनों। क्यों? क्योंकि दुनिया के जब बड़े बड़े विद्वान एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो ये तय करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कौन है। विद्वानों की जब परीक्षा ली जाती है ना, विद्युत सभा में उपस्थित हजारों लाखों विद्वानों के बीच में जब परीक्षण किया जाता है कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान इस समय कौन है, तो उसकी परीक्षा किसी वेद से नहीं ली जाती, किसी अन्य पुराण से नहीं ली जाती, श्रुतियों से नहीं ली जाती। याद रखिएगा, विद्वानों ने कहा विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा ली जाती है तो भागवत महापुराण से। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इस ग्रंथ को हम आप सब जो सुनने के लिए धराधाम में उपस्थित है ना, ये बहुत दुस्तर है, बड़ा कठिन है, परंतु सरल करके आपके सामने बड़े ही विधिवत रूप से एक एक प्रसंग हम आप सब सुनेंगे। सारी कथाएं आपके समझ में आएंगी, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक। गा शब्द का अर्थ है गतिर यस्य दुरत्यया। इसको सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना कठिन कार्य है। और वह शब्द के अर्थ की व्याख्या करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। ये भागवत महापुराण की कथा सभी शास्त्रों में ही वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। क्यों? 17 पुराण की रचना करने के बाद भी व्यास जी को आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी। व्यास जी का मन दुखी था, बेचारे चिंतित थे, सरस्वती नदी के तट पर परेशान थे कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, एक एक करके 17 पुराण लिख दिया, जीवन का अंत समय आने वाला है, फिर भी लगता मैंने अपने जीवन में भी कुछ नहीं किया, क्या अधूरा रह गया। और महात्मा नारद जी जब सरस्वती नदी के तट पर पधारे और व्यास जी से बताए कि अभी तो आपने भागवत कथा लिखी नहीं, जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नारद जी के कहने पर व्यास जी ने जब सबसे अंत में भागवत महापुराण की अद्भुत जब रचना की, तो इस रचना के बाद व्यास जी को परम आनंद की प्राप्ति हुई।
इसके बाद फिर उनको जीवन में कुछ लिखने नहीं पड़ा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतना आनंद मिल गया कि पूर्णतम आनंद के सागर में जाके डूब गए। फिर कुछ जीवन में लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए इस ग्रंथ को वरिष्ठा सर्व शास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में ये वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। और ता शब्द के अर्थ की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी महाराज कहते तत्वम परम योगिनाम, योगियों की संहिता है, परमहंसों की संहिता है। क्यों? क्योंकि इस भागवत कथा के जो मुख्य श्रोता हैं राजा परीक्षित भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, और वक्ता श्री सुखदेव स्वामी जो जन्मते ही घर परिवार छोड़ के जंगल चले गए थे। ऐसे परम वीतरागी वैरागी महात्मा श्री सुखदेव स्वामी जिस भागवत कथा के मुख्य आचार्य हो, और परीक्षित जैसा राजा जो भगवान का परम भक्त गंगा के तट पर कथा सुन रहा हो, तो तत्वम परम योगिनाम, योगियों की संहिता है ये। तो हम आप सब योगियों की संहिता में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत एकाग्रता रखनी पड़ेगी। अब आप सबसे निवेदन है, परिवार के जो सदस्यगण बैठे हैं वो कथा प्रारंभ होने से पहले कथा के प्रांगण में आने का प्रयास करें, क्योंकि संसार सागर में दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु जब किसी के जीवन में किसी को प्राप्त होती है ना, बहुत कीमती वस्तु, तो हम आप क्या करते हैं, आपकी भाषा में बताऊं, जब जहां बहुत बड़ा लाभ कहीं मिलता है ना, तो लोग अपने छोटे लाभ को छोड़ देते हैं। कहीं पर अगर करोड़ों का फायदा हो रहा हो तो 100, 200, 500 का नुकसान होता है, लोग उधर ध्यान नहीं देते। याद रखिएगा, जितने लोग परिवार के मुख्य सदस्य हैं उनसे विशेष निवेदन है कि भागवत कथा हमारे आपके परिवार में जो चल करके आई है ना, साधारण मत मानिएगा। ये हमारे आपके ही नहीं, पूरे परिवार के जीवन की सबसे श्रेष्ठ बहुमूल्य वस्तु है। अब इससे ज्यादा बड़ा जीवन का बहुमूल्य कुछ नहीं होगा सर। ये धन दौलत मकान दुकान पद प्रतिष्ठा इसके सामने सब तुच्छ है। हाँ। और ऐसी अद्भुत कथा जब हमारे बीच में आई है, तो प्रयास ये रहे कथा के समय से पहले सब काम छोड़ करके, कुछ कार्य करना है तो कथा के पहले करेंगे या तो कथा के बाद करेंगे। 3 घंटे का समय भगवत कथा में हम अवश्य निकालेंगे सभी सदस्यों से। वैसे सबसे निवेदन है, परंतु परिवारी जनों से विशेष करके निवेदन है। बोली भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि योगियों की संहिता में हम आप सब प्रवेश कर रहे हैं। ये तो शंकराचार्य जी ने अद्भुत व्याख्या की चारों अक्षरों का, परंतु अब मैं आप सबको और सरल करके भागवत की अद्भुत व्याख्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। भागवत में जो 4 अक्षर है ना, ये व्याख्या आप सबके समझ में आ जाए। पहला अक्षर है भा। विद्वानों ने कहा भा शब्द का अर्थ होता है भासे भक्ति। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ये भागवत कथा जैसे सुनने के लिए हम आप सब कथा के प्रांगण में पधारेंगे, तो सबसे पहले हमारे आपके सबके जीवन में भक्ति देवी का निवास होगा। याद रखिएगा, मनुष्य का तन मिल गया, धन मिल गया, मकान दुकान पद प्रतिष्ठा गाड़ी घोड़ा सब कुछ, सारी व्यवस्था भगवान ने दे दी, परंतु अगर हमने आपने सब कुछ प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त की ना, तो समझ लीजिए हमारा पूरा जीवन बेकार हो गया, पूरा जीवन नष्ट हो रहा है। कैसे? जैसे हमारी ये माताएं जो बैठी है ना, ये रसोई घर में बहुत अच्छी तरीके से भोजन बनाती है, प्रसाद 56 प्रकार का व्यंजन बना करके तैयार करो, जितना हल्दी मिर्च मसाला डालना जो व्यवस्था करनी सब करिए, परंतु उस व्यवस्था में आप भोजन की सामग्री में नमक मत डालिए। नमक तो पूरा भोजन बेकार है कि नहीं? घी चाहे जितना छोड़ दीजिए, हल्दी मिर्च मसाला जीरे जो भी जो सामग्री व्यवस्था से भोजन बने, परंतु उस भोजन की सामग्री में 56 प्रकार के व्यंजन में अगर नमक नहीं पड़ा तो पूरा भोजन बेकार हो जाता है। ऐसे मनुष्य का जीवन भगवान ने दिया है। भगवान ने मानव तन दे दिया, धन दे दिया, परिवार दे दिया, संतानें दे दी, पुत्र दे दी, व्यापार आदि नौकरी चाकरी भगवान ने सब कुछ प्रदान किया, परंतु अगर हम आप सब भगवान की भक्ति नहीं किए तो हमारा आपका जीवन वैसे बेकार है जैसे भोजन में नमक नहीं तो भोजन बेकार हो जाता है।
इस बात को पूज्यपाद गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि भगतिहीन नर सोहहि कैसे, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु जैसे, लवण बिना बहु जैसे, लवण बिना बहु जैसे, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति से हीन मनुष्य वैसे शोभा देता है जैसे नमक से हीन भोजन। नमक ना हो तो भोजन बेकार हो जाता है। एक और मीठी बात बताऊं आप सबके सामने। हमारे आपके यहाँ गांव में ना तो नमक को नमक बोला जाता है, परंतु आप हमारे अयोध्या में कभी आइए जहां केवल संत महात्मा वैरागी त्यागी रहते हैं। कभी आप वृंदावन चले जाइए, कभी आप काशी चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए, जहां संतों का समागम, संतों का निवास होता है। याद रखिए वहां नमक को नमक नहीं बोला जाता। महात्माओं की भाषा अलमस्त होती है। महात्मागण नमक का एक अलग से नाम रखे हैं, उसका नाम है राम रस। क्या बोला जाता है भोजन नमक को? राम रस। आपकी भाषा में बताऊं, जैसे भोजन में राम रस नहीं है तो भोजन बेकार है, ऐसे इस मानव जीवन में अगर राम रस नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, तो मानव जीवन बेकार है। तो अगर हम आप सब भागवत कथा सुनने के लिए कथा के प्रांगण में पधारेंगे तो सबसे पहले हमारे जीवन में भगवान की भक्ति का निवास होगा। तो हमारा ये जीवन जो बेकार हो रहा है ना, ये धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। क्योंकि भा शब्द का अर्थ है भा से भक्ति, और गा शब्द का अर्थ है गा से ज्ञान। ध्यान देके सुनिए, गा शब्द का अर्थ है गा से ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति जो होगी वो भागवत कथा में ही होगी, सत्संग में होगी। ये बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कथा सुने मनुष्य के जीवन में सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता। और ये भागवत कथा सज्जनों, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे ना, तब तक कथा सुनने का अवसर मिलता नहीं। आप देखते चलिए कितने लोग आपके गांव में, समाज में, इसी बाजार में, मार्केट में, आपके परिवार में ऐसे अभागे होंगे ना कि दरवाजे पर यहाँ पर कथा हो रही, लोग घर में बैठ के प्रपंच कर रहे होंगे, बोले भक्तवत्सल भगवान की। वो यहां नहीं आ सकते। क्यों? इस कथा के प्रांगण में वही आ सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। जिसके ऊपर कृपा नहीं तो बेचारे यहां आकर के भी चले जाएंगे। तो आज हमारे आपके सबके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, जो हम आप सब ऐसे अद्भुत दिव्य भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हैं। याद रखिएगा। तो गा शब्द का अर्थ है गा से ज्ञान, और वा शब्द का अर्थ है वा से वैराग्य, और ता शब्द का अर्थ है ता से त्याग। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। ऐसे हो रही थी कथा। पहले दिन श्रोताओं की संख्या वैसे कम होती है, सारे श्रोता पहले दिन ही खड़े हो गए। कहा महाराज, हमने कहा क्या हुआ? कहा आप कल से कथा सुनने नहीं आए। हमने कहा आज ज्यादा लोग आ गए हो, कल से काहे नहीं आओगे?
कहा इसलिए नहीं आएंगे कि आप कहते हो भागवत कथा सुनोगे तो भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, और फिर आपने कहा था से त्याग हो जाएगा। इतना बढ़िया घर मकान दुकान पत्नी पुत्र गृहस्थी है, ये छोड़ के हम जंगल जाने के लिए कथा प्रांगण में थोड़ी आएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। याद रखिएगा, ये भागवत कथा घर परिवार व्यापार गृहस्थी नौकरी चाकरी पत्नी पुत्र के त्याग की कथा नहीं है कि कथा के प्रांगण में आओगे सब त्याग हो जाएगा। ता शब्द का अर्थ है जो त्याग होगा ना वो परिवार का नहीं, धन का नहीं, गृहस्थी का नहीं। त्याग जो होगा हमारे आपके जीवन में जो दोष है, हमारे आपके जीवन में जो दुर्गुण है, हमारे आपके जीवन में जो कुविचार है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड घमंड, ये जो भरा है, ये कलयुग का जो दोष है ना, इन दोषों का त्याग हमारे आपके जीवन से होगा। कब? जब हम आप सब भगवान की मंगलमय कथा सुनेंगे तब। बोली भक्तवत्सल भगवान की। पहली व्याख्या हमने सुनी वो शंकराचार्य जी की थी। दूसरी अद्भुत व्याख्या आपके लिए सरल करके बता दिया गया। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। और एक तीसरी व्याख्या और सुन लीजिए, मौका मिले कि ना मिले दोबारा, इसलिए तीसरी व्याख्या भी सुन लीजिए। भा शब्द का अर्थ होता है भा से भूमि, और गा शब्द का अर्थ होता है गा से गगन, वा शब्द का अर्थ होता है इस वातावरण में, ता शब्द का अर्थ होता है जो लोग भगवान की मधुर मंगलमय कथा श्रवण पान करेंगे। ता शब्द का अर्थ है सबका तरन तार हो जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सब तर जाएंगे। इस भाव सागर से हमारा आपका सबका ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हम सब तरन तार हो जाएंगे, तर जाएंगे। बस कथा सुनते रहो। बस ये भागवत की सज्जनों तीसरी व्याख्या है। हमारी इच्छा है एक व्याख्या और कर दी जाए, एक अर्थ और सुन लीजिए। याद रखिएगा, ये भागवत कथा को हमारे महात्माओं ने ना इसकी तुलना गंगा जी से किया है। भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, कथा की तुलना गंगा जी से की जाती है। क्योंकि गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, 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 सकल लोक पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बड़े बड़े विद्वानों ने ऋषियों ने महात्माओं ने भागवत कथा को राम कथा को गंगा जी की तुलना की। गंगा जी, और मैं कहता हूं उस गंगा से ये भागवत गंगा श्रेष्ठ है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब आप कहोगे क्यों? पहली बात यह है सज्जनों, उस गंगा से इन गंगा की श्रेष्ठता, भागवत की श्रेष्ठता इसलिए अधिक है क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कई बार आप सब लोग कथा सुने भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए गंगा जी की उत्पत्ति कहां से है, तो गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणारविंद से है। याद रखिएगा, भगवान के चरणों से, चरणारविंद से भगवती भागीरथी गंगा जी का प्राकट्य हुआ। एक बहुत मीठी बात बताऊं, और ये भागवत कथा की उत्पत्ति कहां से? भागवत गंगा की। याद रखिएगा, वो गंगा भगवान के चरणारविंद से निकली है
और भागवती गंगा भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत कथा का उद्गम स्थान, प्राकट्य स्थान भगवान का मुखारविंद है। अब आप बताओ, चरणों से निकलने वाली गंगा श्रेष्ठ है कि मुख से प्रवाहित होने वाली गंगा श्रेष्ठ है? भागवत की कथा रूपी गंगा की उत्पत्ति भगवान के मुखारविंद से हुई है। सबसे पहले भागवत कथा भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणारविंद से और भागवती गंगा की उत्पत्ति भगवान के मुखारविंद से है। भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, भागवत के एक अर्थ ये भी है कि भगवान के मुखारविंद से इसका प्राकट्य हुआ है। और सबसे मधुर मीठी बात यह है कि वो जो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, अगर हमको आपको गंगा में स्नान करना है तो हरिद्वार यहां से जाना पड़ेगा, तीर्थराज प्रयाग जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा। कितना भी धन खर्च कर दें, कितनी भी व्यवस्था कर दें, हम आप कुछ भी प्रयास कर लें, परंतु वो हरिद्वार से प्रयागराज की तरफ बहती हुई गंगा जो काशी हो करके जाकर के गंगा सागर में समाहित हो जाती हैं, उन गंगा की धार हमारे कुचेहरा बाजार में नहीं आएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब भागवती गंगा आपके दरवाजे पर आकर के अलग जगा रही है, दरवाजे पर आ गई। थोड़ा सा प्रयास, शुक्ला परिवार पूर्वजों की कृपा, भगवान के मुखारविंद से प्रकट होने वाली गंगा हमारे आपके दरवाजे पर घर घर पहुंच जाती है। और फिर भी अगर हम लोग जाकर के गोता ना लगाएं तो हमसे आपसे बड़ा भागा कौन है सज्जनों संसार सागर। वहां गंगा में स्नान करने के लिए जाओगे, एक सबसे बड़ा खतरा हमारे आपके जीवन में क्या, कहीं डुबकी लगाते समय पैर के नीचे से रेत खिसक गई तो कहीं उसी में गोविंदाय नमो नमः न हो जाए, ये भी डर रहता है गंगा स्नान करने जाओगे। इस भागवती गंगा में डूब जाओगे ना तो सीधे बालकृष्ण भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जिस तरह से देखोगे हर तरह से ये भागवत की गंगा सज्जनों उस गंगा से श्रेष्ठ है। तो कुचेरा की पवित्र पावन इस धरा पर शुक्ला जी के इस परिवार में आज भागवती गंगा, जिसका प्राकट्य भगवान के मुखारविंद से हुआ, उस धरती पर आ गई। इस गंगा में हम आप सब गोता लगाएं और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की मंगलमय कथा में देने का प्रयास करें। खूब कथा का रस स्वादन करें, जिससे हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण हो। एक एक क्षण हम आप सब अपने जीवन का इस महानुष्ठान में देने का पूरा प्रयास करें। आज एक दिन बीतने वाला है, इसके बाद 6 दिन का समय रह जाएगा। 6 दिन का समय हमारे आपके सबके जीवन से जाएगा, क्योंकि ये भागवत कथा श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण रसपान अगर हम आप सब करेंगे ना, तो हमारी आपकी जीवन की व्यथा को भी समाप्त कर देगी। कथा जो होती है वो भक्तों के जीवन की व्यथा समाप्त कर देती है और मनुष्यों के जीवन का कल्याण करती है। इसलिए संतों का बड़ा प्यारा